Hello class, in last lecture we have taken revision of the chapter definite integral. Today we will see next chapter, application of definite integral. Okay, so what are the application of definite integral? एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के? हमने देखा है कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, राइट? इफ द एरिया, फर्स्ट हमने देखा है इफ एरिया ए इज बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x, ओके, एंड x एक्सिस या फिर y एक्सिस दोनों के बीच में है, एंड द लाइन कैसी है? लाइन इज x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. देन एरिया कितना रहेगा उसका? a टू b f ऑफ x dx, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a तो x इज इक्वल टू b f ऑफ x dx. आपको कौन से टाइप की कर्व दी है उसके ऊपर क्या रहेगा? आपका एरिया कैलकुलेट करना डिपेंड रहेगा. सेकंड हमने और एक देखा था, द एरिया ए ऑफ द रीजन bounded by the curve x is equal to gy. अभी कर्व कैसी है? x is equal to gy एंड y एक्सिस के बीच में है, एंड लाइन कैसी है आपकी? y is equal to c एंड y is equal to d. यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी f ऑफ x dx. उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये फंक्शन आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अभी g ऑफ y dx, y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी में हमें उसे कन्वर्ट करना है. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो टू कर्व्स के लिए भी एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं. ओके, ये मैं अभी रफ कर देती हूँ. देन हमने देखी थी कि ट्रेसिंग ऑफ द कर्व, ट्रेसिंग ऑफ कर्व. अगर आपका x एक्सिस क्या रहेगा? इज एन एक्सिस सिमेट्रिक टू कर्व c, तो क्या होगा कि xy अगर बिलोंग टू c है, दिस गिव्स x माइनस y बिलोंग टू c रहेगा. सिमिलरली अगर आपका y एक्सिस इज एक्सिस सिमेट्रिक for curve C, then xy belong to C. This gives आपका माइनस एक्स कॉमा वाई also belongs to C रहेगा.
ओके, यहाँ पे हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। ओके, कर्व किस टाइप की रहेगी, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पे आपको एक पैराबोला दिया है, यहाँ से भी एक आपको पैराबोला दिया है, एंड फाइंड द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व। तो कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फर्स्ट इसके इक्वेशन निकालो। इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व पोर्शन लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सपोज आपकी कर्व दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक कर्व दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो ये कर्व कैसे रहेगी, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है। ओके, ये कर्व है आपकी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, ये है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, पॉइंट निकालो, दोनों भी कर्व को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो। ये पॉइंट आपको 4a का मिल जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन वो कैसे आएगा कि एरिया ऑफ दिस कर्व माइनस एरिया ऑफ दिस कर्व। ओके, इंटीग्रेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने क्या किए हैं, जैसे जैसे ये हो गया, इसमें कर्व है, या फिर आपका एक ट्रायंगल में लिया है हमने, राइट ना, कि अगर एक लाइन है और एक आपका पैराबोला है उसका लिया है। ओके, ईच एंड एवरी टाइप्स के। यहाँ पे एप्लीकेशन में बेस्ट पार्ट क्या रहता है आपका, कि एप्लीकेशन में आपको लिमिटेड टाइप्स है, राइट ना, 2 या 3 टाइप्स के एग्जांपल्स है। यू हैव टू सॉल्व दिस वन एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, एरिया अंडर ए कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व्स, ये कैसे आ गया, एरिया बिटवीन द कर्व। वही अगर आपका एरिया अंडर द कर्व रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो मैंने पहले वाला बताया, एक्स एक्सिस और उसके बीच में है, तो एक ही इक्वेशन और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स यूज करना है एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, ये एक्चुअली एक छोटा टॉपिक है, और पैराबोला वगैरह के आपको इक्वेशंस दिए गए थे, तो ड्रॉ कैसे करना है। इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन क्या आ जाता है आपका, इलिप्स मतलब रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो क्या करना है, आपको इक्वेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या है आपका इलिप्स है, ये क्या है आपका पैराबोला है। पर पैराबोला कैसे है, पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे ऐसे ये ऐसे आपका पैराबोला है। अगर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये कैसे है, पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। एटलीस्ट ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक सर्कल का भी दिया है ऑक्टेंट का, एक 1/4 पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हर एक एग्जाम्पल को देखो अच्छे से एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। ओके, एटलीस्ट 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन, एक तो एप्लीकेशन पे नॉर्मली पूछा जाता है कि 4 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन करो। ओके, यू विल गेट द आंसर। इसी टाइप से एप्लीकेशन पार्ट सॉल्व करना है आपको। चाहे तो वो मार्किंग की जो सिस्टम है वो मैं फिर से आपको एक बार रीसेंड कर देती हूँ, अच्छे से देखो कैसे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कैसे नहीं। ओके, थैंक यू।